क्षेत्र में 4 नवंबर को एक दुस्साहसिक घटना कारित हुई थी, जिसमें एक रिहायशी कॉलोनी, यहाँ की पॉश कॉलोनी में एक व्यापारी तथा उनकी पत्नी पे हमला हुआ था, जिसमें व्यापारी की पत्नी की मृत्यु हो गई थी और व्यापारी अभी भी इलाजरत हैं। उनका इलाज चल रहा है, वो भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। प्राप्त जानकारी पे तत्काल उस समय पुलिस टीम मौके पे पहुंची और शुरुआती दौर में घटना के मोटिव के बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं थी। इसमें सुसंगत धाराओं में प्राप्त तहरीर पे लूट और लूट के उद्देश्य से हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसी समय उच्चाधिकारियों के निर्देशन में सीनियर ऑफिसर्स ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। उच्चाधिकारियों के निर्देशन में 8 टीमों का गठन किया गया था, जो लगातार इस पे काम कर रही थी और उस घटना का आज आप लोगों के समक्ष खुलासा हो रहा है। इसमें एक अभियुक्त जिसका नाम मोहसिन है, उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कल रात में मुठभेड़ के दौरान उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से घटना में लूटे हुए कैश में 2,10,000 कैश, कुछ घड़ियां, तमंचा, कारतूस इत्यादि बरामद हुए। सिल्वर भी उसके पास से बरामद हुआ है। इससे जो पूछताछ हुई है, उसमें जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें इसने फारूक नाम के एक व्यक्ति के साथ मिलकर इस घटना की प्लानिंग हुई थी। फारूक भी जो पीड़ित परिवार है उनका परिचित था और घटना वाले दिन बहुत ही प्लानिंग के साथ इसको अंजाम दिया गया था। जो मजरूब है मिस्टर अग्रवाल, उनकी रूटीन के बारे में इनको अच्छे से जानकारी थी। जो आज गिरफ्तार करके जेल जा रहा है, उन्हीं का ड्राइवर था। ये वृंदावन में अपने दुकान से वापस आते थे डेली दुकान बंद करके, और ये ड्राइवर उनको घर छोड़ के जाता था। जिस दिन की घटना है उसके पहले वाली रात्रि में मोहसिन ने, फारूक नाम का जो अपराधी है, जो इसमें अभी फरार चल रहा है, उसको अपनी गाड़ी में पीछे के साइड में, सबसे पीछे जहां सामान रखा जाता है, वहां छुपाकर घटनास्थल पर लाता है। उसके बाद उसमें उस समय मिस्टर अग्रवाल भी थे गाड़ी में, उनको घर छोड़ रहा था। उनको आइडिया भी नहीं लगा कि गाड़ी में इन दोनों ड्राइवर और उनके अलावा तीसरा व्यक्ति भी छुप के बैठा हुआ है। उसके बाद जो ड्राइवर है बड़ी सफाई से गाड़ी वहां खड़ी करता है और खड़ी करने के बाद डेलिबरेटली गाड़ी को अनलॉक करके तथा चाबी उसकी फारूक नाम का जो अपराधी अभी फरार चल रहा है उसको देता है। रात्रि में 2:45 बजे के आसपास ये अपराधी जब श्योर हो जाता है कि अब बिल्कुल सभी लोग सो गए होंगे तथा मोहल्ले में भी सभी लोग सो गए होंगे, गार्ड भी जो है वो थोड़े कम अलर्ट रहते हैं ऐसे समय में, उस समय वो घर में प्रवेश करता है। घर की चाबी, एक मिसिंग चाबी जो थी वो इसके पास पहले से थी, उस चाबी से दरवाजा खोलता है और वहां जाके कमरे में जब मिसेज अग्रवाल की नींद हल्की खुलती है तो तत्काल उन पे वार करके जो टूल बॉक्स के औजार होते हैं उससे उन पे वार करता है और साथ ही साथ जब मिस्टर अग्रवाल रिएक्ट करते हैं तो उन पे भी वार करता है और कई चोटें इनके ऊपर कारित की गई, जिससे कि मिसेज अग्रवाल की मृत्यु हो गई और मिस्टर कृष्ण अग्रवाल अभी भी हॉस्पिटल में इलाजरत है। वहां से उस अपराधी ने कैश और ज्वेलरी वहां से लूटी और उसके बाद मिस्टर अग्रवाल की ही गाड़ी लेके वहां से फरार हो गया। एक अपराधी मोहसिन आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। हमारी टीमें लगी हुई हैं। जो दूसरा अपराधी है फारूक, उसकी गिरफ्तारी और गाड़ी की बरामदगी में, और शेष जो लूटा हुआ कैश और ज्वेलरी है उसकी बरामदगी के लिए हमारी टीमें अभी लगातार काम कर रही हैं और भविष्य में उस अपराधी को भी हमारा पूरा प्रयास है कि जल्द ही उसको भी हम गिरफ्तार करें। इस तरह एसपी सिटी सीओ रिफाइनरी के क्लोज सुपरविजन में सभी सीनियर ऑफिसर्स के निर्देशन में इस दुस्साहसिक घटना का अनावरण हुआ है
एक अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा बरामदगी हुई है। दूसरे अभियुक्त को भी हम लोग प्रयासरत हैं कि शीघ्र उसको गिरफ्तार करके शेष बरामदगी हम सुनिश्चित करा सकें।